अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुसफ़ खान। आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस माय लास्ट वीडियो। काफ़ी टाइम बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड मोर एंड मोर यूज़फुल कंटेंट इन 2024। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे सपोर्ट करते रहें। आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में कोड लिखने की। पर्पज़ ऑफ द वीडियो इज़ नॉट अबाउट डीएनएस इन्यूमरेशन बट रादर लर्निंग हाउ टू राइट कोड इन पाइथन, कि हम पाइथन के अंदर कोड किस तरह लिख सकते हैं। पूरी वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपने पाइथन में अगर कोड लिखना है तो वो आप कैसे लिख सकते हैं, और ये काम हम करवाएंगे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के। और प्रोग्राम होगा एक टास्क ओरिएंटेड, जिसके अंदर हम डीएनएस इन्यूमरेशन का एक छोटा सा पार्ट एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो थ्रू द स्लाइड्स, जहाँ पर मैं आपको डीएनएस इन्यूमरेशन की एक्सपेक्टेड इनपुट लाइक दिस और एक्सपेक्टेड आउटपुट जो कि हम अपने प्रोग्राम से एक्सपेक्ट करते हैं, जो आउटपुट हम चाहते हैं प्रोग्राम से वो ये रहा। कि ये आउटपुट हम आज के प्रोग्राम के अंदर सीखेंगे हम किस तरह रिसीव कर सकते हैं। कि आपने स्क्रिप्ट लिखनी है लाइक dns.py, और कोई भी डोमेन आपने पास करना है लाइक example.com। अगर वो डोमेन वैलिड होगा तो डोमेन की जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं डीएनएस के, वो तमाम यहाँ पर आ जाएंगे, जो भी आप यहाँ पे डोमेन की इंफॉर्मेशन देंगे। लेट मी गिव यू द डेमो कि ये हमारे पास पाइथन डीएनएस इनम एंड यूट्यूब, ये आपकी स्क्रिप्ट है जो कि आज की वीडियो में हमने लिखी है। एंड youtube.com इज़ अ डोमेन जो कि आप सप्लाई कर रहे हैं। वैलिड डोमेन है या नहीं है, अगर है तो आपके पास डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए डीएनएस रिकॉर्ड्स की। लेट्स गो थ्रू इट। जैसे कि यहाँ पे ए रिकॉर्ड आ गया विच इज़ IPv4, IPv4 है, IPv6 एंड द मेल एक्सचेंज सर्वर, नेम सर्वर, TXT एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह प्रोग्राम के थ्रू ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो आपके पास मॉड्यूल किस तरह यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्शन किस तरह हैंडल करेंगे, फॉर लूप का अगर आपको आइडिया नहीं है, और डेटा टाइप जो 1 या 2 हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में, वो हम अपनी वीडियो के अंदर सीखेंगे। और ये वो स्टेप्स हैं जो कि आज हम कोड लिखते वक़्त ख़्याल रखेंगे कि हम इन स्टेप्स को फ़ॉलो करें। जब भी आप कोई कोड लिखते हैं तो अपने स्टेप्स को लाज़मी लिख लिया करें, अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं, ताकि आपको स्टेप्स फ़ॉलो करते हुए कोड लिखना आसान हो जाए, कि स्ट्रक्चर वे आपके सामने आ जाए। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर जो कि हम फ़ॉलो करने वाले हैं अपना कोड लिखने में। लेट्स गो टू द एडिटर एंड क्रिएट अ फाइल dns_enum.py, और यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टर्मिनल, ताकि जो भी कमांड हम यहाँ पे टाइप करें, सॉरी जो भी हम कोड यहाँ पाइथन का लिखें, वो साथ साथ में हम यहाँ पे चला के देख भी लें। अभी हम यूज़ करने वाले हैं हाउ टू यूज़ डीएनएस रिजॉल्वर। डीएनएस रिजॉल्वर आता है पाइथन के टूल किट डीएनएस पाइथन के साथ, जो कि आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। डीएनएस पाइथन, जब आप ये करेंगे तो आपके पास डीएनएस पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। जिसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं डीएनएस रिजॉल्वर। तो इसको पहले इंपोर्ट करवा लें डीएनएस रिज़ॉल्वर, क्योंकि जब आप डीएनएस रिज़ॉल्वर को इंपोर्ट करवा लेंगे तो इसकी फंक्शनैलिटी आप अपनी इस स्क्रिप्टिंग के अंदर या कोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक दिस, कि हम डीएनएस रिज़ॉल्वर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हम करवाने क्या वाले हैं। हमने कहा कि example.com, लेट्स से example.com है जिसको हम रिज़ॉल्व करवाना चाहते हैं IPv4 के अंदर। हम IPv4 देखना चाहते हैं कि अगर ये डोमेन रिज़ॉल्व हो रहा है तो उसकी एक्चुअल में आईपी क्या है। और ये काम हम करवाएंगे डीएनएस रिज़ॉल्वर से। डीएनएस रिज़ॉल्वर का एक फंक्शन है रिज़ॉल्व। रिज़ॉल्व का जो फंक्शन है वो 2 आर्गुमेंट लेता है। यहाँ पे एक आर्गुमेंट आ गया और दूसरा आर्गुमेंट आ गया। अब यहाँ पे हम 2 आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। हमने कहा डोमेन नेम लाइक दिस example.com और IPv4। IPv4 को हम डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर बोलते हैं ए रिकॉर्ड, लाइक डीएनएस रिकॉर्ड्स ए एंड देन लेट्स से दीज आर फाइन। ओके, तो 2 आर्गुमेंट हैं। अब हमने कहा यहाँ पे ए रिकॉर्ड यहाँ पे डाल देते हैं विच इज़ IPv4। और दूसरी चीज़, अगर इसको हम प्रिंट करवाना चाहें तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। कंप्लीट कॉपी करें और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। अब तक हम खाली बात करें कि किस तरह यूज़ किया जा सकता है। ओके, अभी हम चीज़ों को क्लीन करना शुरू करेंगे। और अगर यहाँ पे मैं दोबारा एंटर करूँ तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर आंसर मिल रहा है, जो भी आउटपुट मुझे वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट लेट्स क्लीन दिस अप। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोड को थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। बेहतर किस तरह करेंगे, जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसको हम एक वेरिएबल में ऐड करवा लेते हैं, लाइक दिस आंसर कह लेते हैं, या जो भी आप लिखना चाहें डेटा या वेरिएबल का नेम, जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप रेलिवेंट नाम रखें और मीनिंगफुल आपके वेरिएबल नेम होने चाहिए, ताकि आपके लिए बाद में पढ़ना आसान हो जाए। अब अगर यहाँ पर मैं कहूँ रिस्पॉन्स, तो भी मुझे सेम ही रिस्पॉन्स मिलेगा। और अब ये कोड थोड़ा सा
पढ़ना मेरे लिए आसान हो गया, देखना आसान हो गया। अब हम क्या काम करवाएँगे, हम करवाएँगे लूप थ्रू, ताकि जो भी डेटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है ना, लेट्स से कि अगर example.com एक से ज़्यादा आईपी के अंदर रिज़ॉल्व हो रहा है, तो मैं तमाम आईपीज़ देख सकूँ। वो हम इस तरह नहीं करवाते। उसको करवाने का एक तरीका है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, लूप थ्रू द डीएनएस रिज़ॉल्वर डेटा। जो भी रिस्पॉन्स आपको मिलता है, उसको आप एक लूप में लेके जाएँ, ताकि जो भी डेटा आपको मिल रहा है, आप वो तमाम देख सकें बहुत आराम से। वो लूप हम किस तरह करवाएँगे, हम फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फोर लूप का जो सिंटैक्स है वो ये है, एलिमेंट इन और जो भी आपका डेटा है, लेट्स से यहाँ पर हमने कहा फोर और कोई भी वेरिएबल नेम आ गया जो कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, लाइक सर्वर इन डेटा। डेटा से मुराद ये है कि लेट्स से कि रिस्पॉन्स है ना, हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्स में जो भी कुछ है वो हम पढ़ सकते हो। हमने कहा रिस्पॉन्स में जो भी कुछ है वो एक एक करके सर्वर वेरिएबल के अंदर ऐड करें, और उस सर्वर को हम, जो भी सर्वर वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा लें। अब क्या होगा, जो भी रिस्पॉन्स के अंदर होगा वो वन बाय वन करके प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स एक्जीक्यूट द स्क्रिप्ट अगेन, एंड नाउ वी गॉट द IPv4। अब यहाँ पर हमें एक IPv4 मिल चुका है। एक्चुअल में डोमेन नेम के साथ जो IPv4 है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब एक काम करते हैं, अब देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह कि हम डोमेन इस तरह चाह रहे हैं कि भाई हमारा आउटपुट है वो इस तरह चाह रहे हैं, डोमेन आए एंड देन जो भी उसकी आईपी है इस तरह नजर आ जाए। वो हम किस तरह करवाएंगे, हमने कहा कॉन्केटिनेट करो। कॉन्केटिनेट कहते हैं कि दो स्ट्रिंग्स को मिला के एक साथ लिख दो, जो डेटा जो है वो एक साथ अगर लिखवाना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरह करवा सकते हैं, वो हम इस तरह करवा सकते हैं। हमने कहा एफ इस्तेमाल करो। एफ स्ट्रिंग क्या काम करती है, प्लेस होल्डर का काम करती है कि अगर आप कोई वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो आप करवा सकते हैं, लाइक दिस। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैंने अब तक कोई गलती नहीं की है। ओके, फिल वक्त तो इसकी ज़रूरत नहीं है, खाली हम example.com करवा देते हैं और चेक करते हैं क्या ये काम कर रही है या नहीं कर रही। और नाउ वी गॉट समथिंग लाइक दिस, टाइप एरर। यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट कह रही है कि यहाँ पे कॉन्केटिनेट होगा स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। यहाँ पर मतलब क्या है कि आपका जो सर्वर वाला वेरिएबल यहाँ पे दिखा रहा है वो एक्चुअल में स्ट्रिंग नहीं है। अब ये स्ट्रिंग नहीं है, हमें किस तरह पता, इसको हम देख लेते हैं टाइप के साथ, टाइप फंक्शन के साथ। टाइप फंक्शन क्या काम करता है, टाइप फंक्शन ये बताता है कि जो आपका वेरिएबल है, दिस केस सर्वर, वो सर्वर का जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप क्या है। अगर से मैं क्लीन करवाऊँ और दोबारा टेस्ट करवाऊँ तो ये बताएगा क्लास आपकी दिखा रहा है DNS R डेटा टाइप AA, बट ये स्ट्रिंग नहीं है। टू कीप इट सिंपल, हम क्या काम करवाएंगे, अगर हम इसको कॉन्केटिनेट करवाना चाह रहे हैं स्ट्रिंग के साथ, तो इस वेरिएबल को भी स्ट्रिंग में होना चाहिए रादर देन किसी और डेटा टाइप का ये वेरिएबल हो। अब वो हम किस तरह करवाएंगे, हमने कहा सबसे पहले ये एक्चुअल में हमारा कोड है। हमने कहा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे ताकि जो भी वेरिएबल है अब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी। तो फिर दोनों डेटा टाइप जो है वो सेम हो जाएंगे, उसके बाद इसको प्रिंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो नाउ वी गॉट द एक्सपेक्टेड आउटपुट के example.com एंड देन द IPv4 वर्जन। अब यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें मिल चुका है। अब हम क्या काम करेंगे, हम देखेंगे example.com जो है ये हमें बार बार स्क्रिप्ट के अंदर जाके देना पड़ेगा अगर हम कोई और डोमेन रिजॉल्व करवाना चाहते हैं। तो ना क्या ही हो जाए अगर हम इसको डायरेक्टली स्क्रिप्ट के साथ प्रोवाइड कर दें, लाइक दिस example.com, हमें बार बार कोड में चेंजेस ना करनी पड़े, तो कोड के अंदर बार बार चीज़ों को ना देखना पड़े, तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा, हमारी स्क्रिप्ट भी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। तो ये काम हम करवा सकते हैं सिस मॉड्यूल के साथ। सिस मॉड्यूल क्या काम करता है, सिस मॉड्यूल आपको बोलता है कि अगर आप सिस्टम से कोई आर्गुमेंट लेना चाहते हो तो ले सकते हो सिस मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा डोमेन, डोमेन हो गया मेरा वेरिएबल। अब इस वेरिएबल के अंदर मैं कोई वेरिएबल ऐड करवाना चाह रहा हूँ जो भी यूजर सप्लाई करता है, जैसे कि यहाँ पे example.com है, वो मैं इसमें सेव करवाना चाहता हूँ। वो मैं किस तरह करवाऊंगा, मैं कहूँगा सिस आर्गुमेंट पास करो, आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। फिर वक्त ये देख के आप कंफ्यूज ना हो, आई विल एक्सप्लेन इट एज वेल कि ये क्या होता है और क्यों यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है। अब अगर जाके मैं यहाँ पे example.com एंटर करूँ तो मुझे एग्जैक्टली सेम आउटपुट मिलना चाहिए अनटिल अनलेस हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की हो। ओके, सो नाउ वी गॉट द सेम आउटपुट। इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो सही काम कर रही है। लेट्स टॉक अबाउट दिस सिस्टम आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर फिल वक्त के लिए मैं इसको कर देता हूँ कमेंट।
ताकि हम सिस्टम आर्गुमेंट की बात कर सकें। अब जब भी आप कोई चीज़ यहाँ पे टाइप करते हैं अपनी स्क्रिप्ट के साथ, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, अगर आर्गुमेंट की कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा है। 1 मीन कि हमने यहाँ पे कहा है कि ये 0 है व्हिच इज़ द बेस वैल्यू, जो भी आपकी स्क्रिप्ट होती है उसकी भी कोई वैल्यू है व्हिच इज़ 0, और जो स्क्रिप्ट के बाद आप आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ 1। इन दिस केस example.com इज़ द फर्स्ट आर्गुमेंट, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये जो लिखा है अगर इसको हम प्रिंट करवाना चाहें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो ये काम हम किस तरह करवा सकते हैं? इससे हम ज़्यादा बेहतर तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। लेट्स से प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट हम क्या काम करवाना चाहते हैं? प्रिंट हम करवाना चाहते हैं सिस्टम आर्गुमेंट वैल्यू एंड दैट इज़ 0। अगर मैं 0 को यहाँ पे कॉपी कर लूँ और देखूँ कि भाई एक्चुअल में जो 0 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पर हम सेम एज़ इट इज़ जो भी इसकी वैल्यू है इसको प्रिंट करवा रहे हैं। अब अगर जाके मैं यहाँ पे इसे खाली ऐड कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे क्या कहेगा? डीएनएस इनम। जो 0 पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है दैट इज़ डीएनएस इनम। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं कहूँ example.com, तो क्या ये कुछ दिखाएगा? एज़ ऑफ नाउ कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने हर चीज़ कमेंट की हुई है। अब हम जाते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पर 1 मेंशन कर दें कि जो भी आर्गुमेंट 1 हमने पास किया है, उस पर जो वैल्यू आ रही है वो दिखा दें। अब हमने यहाँ पे आके कहा example.com, तो ये क्या कह रहा है कि आर्गुमेंट 1 के ऊपर जो आपने पास किया दैट इज़ example.com। तो दैट इज़ व्हाई यहाँ पर जो हमने लिखा है वो है आर्गुमेंट 1, क्योंकि आर्गुमेंट 1 के तौर पे हमारा example.com यहाँ से पिक किया जा रहा है। अगर यहाँ पर आप कोई और आर्गुमेंट लेना चाहते हैं तो यू कैन इंक्रीज़ द वैल्यू, इंक्रीमेंट दे दें यहाँ पे आप एक-एक करके एंड yahoo.com, ठीक है? अब यहाँ पे जो आपका सेकंड आर्गुमेंट है दैट इज़ yahoo.com। तो इस तरह हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया है। आई होप को आपके आर्गुमेंट की जो चीज़ है वो यहाँ पे अभी क्लियर हो गई होगी। लेट मी अनकमेंट द कोड। तो दिस इज़ द कोड। अब यहाँ पे हम क्या काम करवाना चाहते हैं? अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा डोमेन बिल्कुल रिज़ॉल्व हो रहा है। अगर कोई आर्गुमेंट हमें नहीं मिलता तो हम कहेंगे कि भाई पाइथन का जो भी स्क्रिप्ट है ना, वो एग्ज़िट कर दो क्योंकि यहाँ पर हमें कोई आर्गुमेंट मिला ही नहीं है। अब इसको करवाने के मल्टीपल मेथड्स हैं, जो आप चाहें बेहतर आपको लगता है वो आप पिक कर सकते हैं। सिर्फ़ आसानी के लिए और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम इफ की कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। हम कह रहे थे कि सिस्टम आर्गुमेंट। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि एक फंक्शन इस्तेमाल करें लाइक दिस, कि यहाँ पे लेंथ है। अब लेंथ की हम क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा सिस्टम आर्गुमेंट की लेंथ फाइंड करें, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे देते हैं उसकी एक लेंथ होती है लाइक दिस, कि ये वो पार्ट है जो लेंथ का पार्ट है। लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे केस में 2 ही आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं लाइक 1 एंड 2, टोटल 2 आर्गुमेंट यहाँ पर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगर जो आर्गुमेंट है उसकी लेंथ 2 नहीं है तो फिर आप क्या करो, आप यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट करवा दो, यूसेज python 3 dns enum.py एंड देन example.com, और प्रिंट करवाने के बाद कहो sys डॉट एग्जिट, और एग्जिट करवा दो 1 के ऊपर। अब फिल वक्त हम ओके, तो ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको चला के देखते हैं डोमेन के बगैर। अभी क्या कह रहा है कि python 3 dns enumeration example.com, क्योंकि ये इसका यूसेज है। इसका मतलब आपने जो कमांड दी है या आपने जो आर्गुमेंट पास किए हैं या नहीं किया, वो सही नहीं किया। अब तक हम कह रहे हैं कि अब तक हमने जो डोमेन पास किया वो सही नहीं किया। आगे चल के इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अगर हम कोई गलत डोमेन पास कर दें जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारी स्क्रिप्ट को किस तरह बिहेव करना चाहिए। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। सेकेंडली हम यहाँ पे दोबारा से जाते हैं और example.com की तरफ ट्राई करते हैं, क्या example.com का जो कोड है वो अब भी हमें आईपी लाके दे रहा है, एंड इट इज़ फाइन। अब हमारे पास आईपी आ रही है, तो गुड। यहाँ तक हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि खाली IPv4 नहीं, इसके अलावा भी जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं वो भी हम चाहते हैं कि हम देख सकें। तो लेट्स टेक ए डीएनएस रिकॉर्ड। यहाँ पे हमने एक बना दी लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं लाइक दिस। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी हमने रिकॉर्ड
फेच करवाने हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, नेम सर्वर एंड द टी नेम एंड अगेन txt and SOA like these are the fine, these are good enough। अगर आप कुछ देखना चाह रहे हैं तो वो आप इसमें देख सकते हैं, एक्स्ट्रा की फिलवक्त हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए अब हम क्या काम करवाएंगे, अब हम लूप करवाएंगे किसको, इसको डीएनएस रिकॉर्ड को। हम कहेंगे कि भाई इसको यहाँ पे जाएं फॉर record in DNS records, और यहाँ पर हमने क्या काम करवाना है, इंडेंटेशन का हमने बहुत ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि पाइथन के अंदर अगर आप सही तरह से इंडेंटेशन फॉलो ना करें तो आपको एक एरर मिल जाता है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब हम क्या कहेंगे, ये रिकॉर्ड जो हमने यहाँ पे दिया था, जो भी टाइप डीएनएस की हमने डिफाइन करी है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि भाई डोमेन आ गया, डोमेन के अगेंस्ट आपकी ये वैल्यू आ गई, एंड रिस्पॉन्स रिकॉर्ड सर्वर एंड रिस्पॉन्स कि अब जो भी आपका सर्वर की वैल्यू है लाइक दिस example.com, और एग्जाम्पल की जगह हम यहाँ पे कह देते हैं रिकॉर्ड, कौन सा हम कह रहे हैं, विच इज एफ स्ट्रिंग फॉलो कर लेते हैं। एफ स्ट्रिंग के थ्रू हम प्लेस होल्डर दे सकते हैं लाइक दिस कि अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो हम स्ट्रिंग्स के अंदर ही वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे लाइक दिस। इन केस अब अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है तो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, until unless हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की हो। ओके, सीम्स फाइन। ओके, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि रिकॉर्ड ए, थोड़ा सा इसको बेहतर कर लेते हैं। हमने कहा कॉलन ताकि सेपरेट हो जाए, हमने यहाँ पे \t डिफाइन कर दिया। \t मीन्स कि यहाँ पे टैब जितना यहाँ पे गैप आ जाना चाहिए ताकि आपका जो आउटपुट हो वह आप ज़्यादा बेहतर तरह से देख सकें। ओके, हम यहाँ पे चलते हैं कोड की तरफ, और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है आपका, रिकॉर्ड ए mx समथिंग लाइक दिस। तो वी आर डूइंग गुड, example.com। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ए रिकॉर्ड आपका IP आ गई, IPv6 mx नेम सर्वर एंड दिस। अब तक यहाँ पर कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही है एक्सेप्ट दिस वन। इनिशियली हमने बात की थी अपने प्रेजेंटेशन के अंदर कि एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है एग्जैक्टली, जब भी आप कोई कोड लिखते हैं तो डिफरेंट तरह के सिनेरियोज होते हैं। अब डिफरेंट तरह के सिनेरियोज में से अगर कोई सिनेरियो आप मिस कर दें जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जिट ना हो या क्लोज ना हो या रन ना कर सके, तो वो किसी ना किसी तरह की एक्सेप्शन फेंकता है। मतलब कोई वो बात बोलता है कि यार मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मैं इसका क्या करूँ, तो ये लो आउटपुट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये डेटा मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँ, और क्या करूँ के चक्कर में पूरा ट्रेस बैक बाहर आपको शेयर करवा देगा, विच इज़ नॉट गुड। नॉर्मली बग हंटिंग या पेन टेस्टिंग के अंदर इसको नॉर्मली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर या फिर इंफॉर्मेशन लीकेज या फुल पाथ डिस्क्लोजर के नाम से रिपोर्ट किया जा रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरी पूरी पाथ यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर एक पूरी पाथ नजर आ रही है, एंड द रीजन बिहाइंड कि यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो प्रॉपरली हैंडल नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई, यहाँ पे मिस्टेक है, उसको अभी हम देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने एक ट्राई एक्सेप्ट यूज करना है ताकि हम जो भी कोड लिखते हैं और कोड के अंदर किसी भी तरह की कोई एक्सेप्शन होती है वो हम सही तरह से हैंडल कर सकें। लाइक हमने कहा ट्राई एंड लेट्स गो इनटू दैट, और एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट हम क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट कह रहे हैं कि अब यहाँ पर वो बताओ जो आपकी एक्सेप्शन आपने एक्सपीरियंस की है या आपको जो पता है, एंड इन दिस केस दिस इज द एक्सेप्शन नेम। ठीक है, आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है क्योंकि ये आपकी एक्सेप्शन है। आपने कहा यहाँ पे एक्सेप्शन यहाँ पे आ गई, एंड अगर आप चाहते हैं तो इसको यहाँ पे कॉलन दें, वैल्यू क्लोज करें, एंड यहाँ पर आपने कह दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। दिस इज वेरी जेनेरिक, आप चाहें तो इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। लेट्स सी कि अब अगर यहाँ पे कुछ सेम एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग, कि अब यहाँ पर कुछ और ही एरर आ गया। इसको हम ये काम भी करवा सकते हैं। हमने कहा कि भाई जो भी एक्सेप्शन आई थी ना, उस एक्सेप्शन को आप किसी वेरिएबल के अंदर डाल दो, जैसे कि माई एरर। अब यहाँ पे हमने कहा कि भाई जो भी आपका एरर था, जो भी एक्सेप्शन थी, आपने उस एक्सेप्शन को ना प्रिंट करवा दिया
खूबसूरती के साथ, रादर देन के उसने आपका कोड ख़राब किया या जो यूज़र एक्सपीरियंस है काम करने का, जो यूज़र इस्तेमाल कर रहा है उसके सामने जब वो कोड फटेगा तो वो बिल्कुल बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसको इस तरह भी करवा सकते हैं। आपने कहा कि जो भी एरर आपका आ रहा है आप वो एरर यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो, तरीके से। नाउ ओके, सिंटैक्स बहुत ज़रूरी है। example.com एंड एरर। अब क्या है, अब यहाँ पे जो एरर पहले आ रहा था, अब भी एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ, तरीके से एक सीक्वेंस के अंदर। आपका जो कोड है वो बुरा यहाँ पे नहीं लग रहा, जो आउटपुट है। ठीक है, नाउ वी आर गुड। अब एक काम हम और भी करवा सकते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं हटा दूँ यहाँ से और एक्सेप्ट करवा दूँ, तो क्या होना चाहिए? फिर भी यहाँ पे ये हो रहा है, अ नेम एरर, माय एरर इज़ नॉट डिफाइंड, लेट्स किल एरर एंड नाउ वी आर गुड टू गो। अब चला के देख लेते हैं क्या ये एरर रिजॉल्व हो गया। एज यू कैन सी एरर हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। आप एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि एरर जो आ रहा था वो किस रैकेट की वजह से आ रहा था। चीज़ दिस प्रिंट करवा के देख लेते हैं। यहाँ पर एफ स्ट्रिंग की वजह से हम इस वैल्यू को प्लेस होल्डर के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, सी नेम की वजह से। क्योंकि सी नेम का जो रिकॉर्ड होगा वो इसके पास नहीं होगा, या फिर कोई खाली डेटा आ रहा होगा जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ना कोई एरर दिखा रहा था। अब वो यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर एक एक्सेप्शन ऐड कर दिए विच इज़ दिस के सी नेम record not found, something like this. ओके, गिव इट अ ट्राई, फिर हम record not found। ठीक है, यहाँ पर एक काम हो गया है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और ऐड करते हैं कि अगर कोई ऐसा डोमेन आ जाए जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन हाउ दिस प्रोग्राम शुड बिहेव। लेट्स से कि हमने यहाँ पे कोई रैंडम डोमेन दिया, .com दे दिया एंड देन एंटर, एरर है एंड देन तमाम रिकॉर्ड्स पे जाएगा और लूप थ्रू करेगा एक एक रिकॉर्ड के ऊपर, और जबकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें क्या काम करवाना है, हमने सबसे पहले तो यहाँ पर जाना है, कोड को रिवर्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में एरर क्या था। ओके, यहाँ पर आ रहा था, अब हमने यहाँ पे इसको सही कर दिया। डोमेन एंड द डीएनएस डज नॉट, सॉरी, दोबारा से देख लेते हैं ताकि हम जो भी एक्सेप्शन हमें मिल रही है उसको हम एक एक करके किल कर लें। और यहाँ पे सी नेम के लिए यहाँ पे जो भी हमने लिखा वो आ गया। अब हमें अलग से किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नाउ हम चलते हैं अपने पास ऐसे डोमेन की तरफ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ पे हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि एनएक्स डोमेन जो है डीएनएस क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पे एक और एक्सेप्शन क्रिएट करवाएंगे, एक्सेप्ट, एंड यहाँ पर हम उठाएंगे जो भी एक्सेप्शन हमें मिली है विच इज़ दिस, और यहाँ पर हम जाके प्रिंट करवा देंगे। क्योंकि एनएक्स डोमेन का मतलब यहाँ पर है कि नेम सर्वर यहाँ पर कोई शायद एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से कह रहा है कि डोमेन नॉट फाउंड, और यहाँ पर हम कह देते हैं एरर, एरर भी नहीं, लेट्स सपोज डोमेन नॉट फाउंड, और यहाँ पर हम कह देते हैं क्विट, कि भाई जो भी हो तो इस बात को क्विट करवा देना, डोमेन नॉट फाउंड। ठीक है, जैसे ही लूप थ्रू की तरफ जाता है, देखता है कि यहाँ पर ये डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता, तो फौरन जाके इसे क्विट कर देता है, बार बार इटरेशन की तरफ नहीं जाता। जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है इन रिकॉर्ड की एरे के अंदर, तो ये लूप थ्रू की प्रोसेस में नहीं जाता अगर इसको हम यहाँ पे क्विट करवा देंगे। अगर यहाँ पे इसे हम पास करवाते तो द रिस्पॉन्स शुड बी डिफरेंट। के पास का मतलब ये है कि एक बार इसने इटरेशन परफॉर्म करवाई, उसका मतलब ये कि इसको पास ऑन कर दो दोबारा सेकेंड इटरेशन की तरफ, 2 बार एंड देन 3 4 5, जब तक जो वैल्यू यहाँ पर ना खत्म ना हो जाए तब तक इटरेशन परफॉर्म करवाते रहो। हम यहाँ पे कह रहे हैं क्विट, के जैसे ही कोई ऐसी चीज़ मिली है जो इस एक्सेप्शन को ट्रिगर कर रही है, फौरन ही इस लूप को वहीं रोक दो, बार बार एक काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, डोमेन नॉट फाउंड। और यहाँ पर हम कह देते हैं एस ई, और डोमेन नॉट फाउंड के बाद हम यहाँ पे करवा देते हैं प्रिंट ई, एंड लेट्स कीप इट एफ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, एंड देन द डोमेन नॉट फाउंड, द डीएनएस क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डोमेन नेम आ गया। तो यहाँ पे हमारी दो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं।
और इसके नीचे हम कर देते हैं पास, कि जब भी कोई ऐसी कंडीशन आए जहाँ पर 3 एम की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ पर उसे जाने दो, पास कर दो। अब इसके अलावा एक कंडीशन ये होती है कि जब कोई यूज़र फ़ोर्सफुली कंट्रोल सी करने के बाद अपने प्रोग्राम को स्टॉप करवाता है तो भी एक एक्सेप्शन आती है, एक पूरा का पूरा कोड आपके सामने आ जाता है। एक बार वो भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज़ लाइक दिस, यहाँ पे हमने कहा example.com। अब यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया तो उसने फ़ौरन मुझे एक्सेप्शन दे दी, कीबोर्ड इंटरप्ट, और साथ में वही बहुत सारा कोड दे दिया कि यहाँ प्रॉब्लम आई है। उसकी क्या वजह है कि यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं लगी हुई इंटरप्ट करने की। जब कोई यूज़र कंट्रोल सी करता है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस तरह की कोई एक्सेप्शन यहाँ पर हैंडल नहीं हो रही। लेट्स हैंडल दिस वन। और नॉर्मली इस तरह का काम तब होता है जब यूज़र फोर्सफुली प्रोग्राम को एग्जिट करना चाह रहा हो और यहाँ से खैराबाद कह रहा हो कि भाई मुझे ये प्रोग्राम फ़िलहाल यूज़ नहीं करना या मैं इसको रोकना चाहता हूँ। तो हम कहते हैं गुड बाय एंड टेक केयर, लेट्स से लाइक दिस। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आप अगर खुद से इसको इंटेंशनली कंट्रोल सी करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर तो शायद ये ना हो, क्योंकि बहुत स्पीड से काम हो रहा होता है। तो आप स्लीप की कमांड लगा के भी इसको ये काम करवा सकते हैं कि आपने 10 सेकंड का स्लीप लगाया और 10 सेकंड से पहले आपने कंट्रोल सी प्रेस किया तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। तो आप अगर खुद से डेमो करना चाह रहे हैं तो आप ये काम करवा सकते हैं। फिल वक्त हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मल था। अब मैं दोबारा से कंट्रोल सी प्रेस करके चेक करता हूँ क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। Okay, let's give it a try. Keyboard interrupt. Keyboard interrupt. कभी ये काम करता है, कभी ये काम नहीं करता। Let's give it a try. Okay. देखिए, अब यहाँ पे जब मैंने मल्टीपल टाइम ट्राई किया तो एक्सेप्शन यहाँ पे कैच हो गई, गुड बाय एंड टेक केयर। ये जब जब कीबोर्ड इंटरप्ट होगा, टाइमली इंटरप्ट होगा, तो यहाँ पर आपको ये प्रिंट कर देगा कि गुड बाय एंड टेक केयर, कि यहाँ पे किसी यूज़र ने फोर्सफुली कुछ क्विट करने की कोशिश की है। अगर आप इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं तो आप स्लीप की कमांड के साथ भी ये काम ट्राई करवा सकते हैं कि आप एक टाइम सेकंड के लिए स्लीप करवाएं, लेट्स से 10 सेकंड्स के लिए, और 5 सेकंड के अंदर आप कंट्रोल सी प्रेस करके अपने कमांड को क्लोज, अपने प्रोग्राम को क्लोज करने की कोशिश करें, बंद करने की कोशिश करें। उस केस के अंदर यहाँ पर इस तरह की एक्सेप्शन ट्रिगर होनी चाहिए। ठीक है, अब तो यहाँ पर आई बिलीव कि हम ज़्यादातर चीज़ें कर चुके हैं और इट सीम्स गुड। एक बार देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे एरर डिफाइन करा, हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर कोई आर्गुमेंट पूरी नहीं हो रही तो उस प्रोग्राम को रोक दो। ठीक है, डोमेन यहाँ पे आ गया, आर्गुमेंट यहाँ पर है, एंड द फर्स्ट लूप एंड द सेकंड लूप। यहाँ पे नेस्टेड लूप आ गया कि लूप के अंदर लूप चल रहा है। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। ये इंशाल्लाह अगर हम फ्यूचर में बात करेंगे डीएनएस इन्यूमरेशन की और किसी टेक्निक की तो उसके अंदर भी हम ये चीज़ लाजमी देखेंगे, क्योंकि नेस्टेड लूप्स के थ्रू या नेस्टेड कोई भी काम हम करवाते हैं तो उससे हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। बट यस, कोड लिखते हुए समटाइम्स यहाँ पर गलती के चांस होते हैं, बट आई थिंक इट सीम्स गुड एंड इट्स, let's give it a final try. youtube.com, okay, and then google.com। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कनेक्शन रिफ्यूज्ड पोर्टल नेम सर्वर फेल टू आंसर द क्वेरी google.com। अब यहाँ पे कह रहे हैं नो नेम सर्वर। अब यहाँ पर एक और एक्सेप्शन ऐड कर लेते हैं टू हैंडल दिस, एक्सेप्ट एंड नो नेम सर्वर। आप चाहें तो इस चीज़ को रिजॉल्व भी करवा सकते हैं, बट लेट्स कीप इट सिंपल। हर चीज़ के लिए हम फिलहाल एक्सेप्शन क्रिएट करवा लेते हैं। और ऐसा क्यों कह रहा है ये? ऐसा कह रहा है कि हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं, क्या था हमारी वैल्यू जो रिकॉर्ड की ना, लेट्स पेस्ट इट हियर। cname record the DNS response, लेट्स से एज ई, एंड यहाँ पे हम पेस्ट करवा देते हैं ई के। अब यहाँ पर अगर कुछ है google.com, ऑल नेम सर्वर फेल टू आंसर द क्वेरी। ठीक है, तो दिस इज़ द रिकॉर्ड टाइप जिसकी वजह से नेम सर्वर का मसला आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।